नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स स्टे ऑर्डर। जैसा कि फ्रेंड्स ये तो नाम हमने काफ़ी बार सुना ही होगा, पिक्चर्स में, मूवीज़ में हमने देखा भी होगा और हमारे आसपास हमने कहीं पे सुना भी होगा। इस ज़मीन पे जैसे स्टे है, कोर्ट का स्टे है, कभी कभी हमने कहीं किसी प्लॉट पे, किसी ज़मीन पे हमने खावा पढ़ा भी होगा कि कोर्ट स्टे या स्टे। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पे यही जानेंगे कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टे कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ऐसे लीगल से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड टॉपिक्स की जानकारी आपको मिल सके, साथ ही साथ हमारे नए वीडियोस का अपडेशन आपको मिल सके जिससे आप। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन से जुड़े कुछ विवाद, कुछ परिवार आपसी मामले, संपत्ति से जुड़े हुए कुछ इस प्रकार के ऐसे मामले और कुछ ऐसे मामले जिस पर जो कि पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में समस्या आती है। तो ऐसे मामलों में फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स स्टे ऑर्डर की। यह एक ऑर्डर है जिसके द्वारा किसी भी कार्य की गतिविधि को रोक दिया जाता है। जैसे कि लोअर कोर्ट द्वारा कोई फैसला सुनाया गया हो और उसके बाद में हाई कोर्ट द्वारा उस फैसले पर रोक लगा दी गई हो, उसे स्टे ऑर्डर कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये स्टे ऑर्डर जो होता है वो जमीनी या दीवानी विवादों में दिए जाते हैं, मतलब जमीनी या दीवानी दोनों प्रकार के मामलों में दिए जाते हैं। जैसे कोई मकान के निर्माण पर, मकान के बंटवारे पर, जब तक कि मामले का निस्तारण नहीं होता, न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स अब आगे जानते हैं कि स्टे ऑर्डर क्या है। तो फ्रेंड्स स्टे ऑर्डर से मतलब यह है कि स्टे ऑर्डर किसी निचली अदालत में चल रहे मुकदमे की गतिविधि पर उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाना स्टे ऑर्डर माना गया है। या फिर किसी विवादित संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर अगर कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका पंजीकृत स्वामी वह नहीं है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पर उस प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किसी तरह से कोई काम ना करा, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई जबरन कोई काम कराया जाता है तो उस संपत्ति पर भी निर्माण कार्य कर रहा हो तो उस स्थिति में भी स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। उस स्थिति में संपत्ति के स्वामी द्वारा यह संपत्ति के हकदार द्वारा सिविल न्याय में दावा प्रस्तुत कर सकता है, जिसके अंतर्गत वादी को सिविल न्यायालय द्वारा भवन निर्माण की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए, संपत्ति के बेचान पर रोक लगाते हुए यह आदेश दिया जाता है, उसे स्टे ऑर्डर कहते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस कार्रवाई पर भी रोक लगाई जा सकती है, जिसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस पर भी न्यायालय के द्वारा गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है, उसे भी स्टे ही कहा जाता है। इसमें फ्रेंड्स आगे जानते हैं कि स्टे की मियाद अभी हाल ही में फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक नया फैसला दिया गया, स्टे ऑर्डर को लेकर एक नया अहम फैसला दिया गया फ्रेंड्स, उसको जानते हैं। के अंदर पेंडिंग पड़े काम की देखरेख कर एक बहुत ही हाल ही में एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर, बहुत ही अच्छा आदेश जारी किया फ्रेंड्स, जिसके अंदर ये कहा गया है कि किसी भी आपराधिक मामले में या फिर दीवानी मुकदमे में स्टे ऑर्डर की जो एक टाइम बाउंड है, उस टाइम बाउंड को किसी भी स्टे ऑर्डर 6 महीने तक ही वैध रहेगा, उसके पश्चात स्टे ऑर्डर अपने आप ही खारिज माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा फ्रेंड्स ये आदेश हाल ही में जारी किया गया है और आदेश दिन से पहले उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों में सर्वे किया, जिसके अंतर्गत बहुत सी फाइलें ऐसी है जिसमें कई वर्षों से स्टे लगा हुआ है या कई वर्षों से उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा ये स्वतः ही स्टे ऑर्डर खारिज मान लिया जाएगा जब तक कि कोई आदेश की वापस प्रतिलिपि न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत ना कर दे। उच्चतम न्यायालय ने फ्रेंड्स ये फैसला इसलिए किया है कि हमारे देश में लाखों की संख्या मुकदमों में स्टे होने की वजह से फैसला नहीं हो पाता और लगातार न्यायालयों में मुकदमों की पेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसमें फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय ने साथ में ये भी कहा है कि जब स्टे की सूचना मिल जाए तो ट्रायल कोर्ट मामले की तारीख 6 माह बाद लगा दे और जैसे ही 6 माह की अवधि बीते वो ट्रायल स्वतः ही ट्रायल को बिना किसी सूचना के शुरू कर दे, क्योंकि इसे लेने के बाद कोर्ट को सूचित नहीं किया जाता और स्टे अनिश्चितकालीन के लिए चलता ही रहता है। इसमें फ्रेंड्स चलो आगे जानते हैं कि संपत्ति विवाद में मतलब प्रॉपर्टी के मैटर में कोर्ट से स्टे कैसे लिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपको बताऊं कि संपत्ति विवाद के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना होता है, जिसे दावा भी कहा जा सकता है और यह प्रक्रिया अधिवक्ता के माध्यम से होती है। इसके अंतर्गत किसी संपत्ति में अगर विवाद हो रहा है तो कोई भी एक पक्षकार जाकर सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करके अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए संपत्ति पर रोक लगवा सकता है और अस्थायी रूप से न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है। इस प्रकार संपत्ति पर अस्थायी रूप से स्टे लिया जा सकता है। इसे फ्रेंड्स आगे जानते हैं कि किसी मकान पर कैसे स्टे ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मकान निर्माण या मकान को बेचा जा रहा है, ऐसा होता है, तो अगर
कोई विवादित संपत्ति में मकान का निर्माण कर रहा है या जिस संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं हुआ संपत्ति में मकान का निर्माण कर रहा है जिसमें औरों का भी अधिकार है और जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश के समक्ष जाकर एक वाद प्रस्तुत करना होता है, जो कि एक अधिवक्ता के माध्यम से होता है। वाद पत्र प्रस्तुत करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा में अस्थायी रूप से मकान निर्माण पर रोक लगा दी जाती है और इस प्रकार वह आदेश में बेचान पर भी रोक लगाने के आदेश दे सकता है। मतलब उस प्रॉपर्टी को वो बेच भी नहीं सकते हैं और उस पर कोई किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से स्टे लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, जहां हमने जाना है कि स्टे ऑर्डर क्या होता है और स्टे ऑर्डर प्रॉपर्टी पे कैसे लिया जाता है और मकान पे कैसे लिया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं कि स्टे ऑर्डर अगर सपोज किसी के साथ में कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बताएं कि वो किस तरह से अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोर्ट से स्टे ले सकते हैं, स्टे ऑर्डर लगवा सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।